लोग बात करने वाले इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी के बारे में। तो गाइस थिंग्स आर गेटिंग कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल रिगार्डिंग द इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी। कल इस सिचुएशन से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया फ्रॉम द महाराष्ट्र साइबर सेल कि उन्होंने केस फाइल कर दिया अगेंस्ट दिस शो। और भाई ये केस 3-4 लोग के अगेंस्ट फाइल नहीं किया गया, 30 से 40 जन के खिलाफ किया गया। जो भी शो के लेकर फर्स्ट एपिसोड से लेकर एपिसोड 6 में इन्वॉल्व थे उन सभी के खिलाफ हुआ है। वही महाराष्ट्र साइबर सेल की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि सब लोग को नोटिस भेजना हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं एंड जल्द ही इतना फास्ट, लेट्स गो, बहुत बढ़िया। सब लोग को बुलाया जाएगा टू रिकॉर्ड देयर स्टेटमेंट्स। ऑफ कोर्स यार इस एपिसोड के अराउंड इतना ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो रहा है तो ये एपिसोड डिलीट होना ही था एंड एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। गवर्नमेंट ऑर्डर की वजह से ये एपिसोड को टेक डाउन कर दिया गया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। अब अगर आप ये एपिसोड को ओपन करोगे तो कुछ ऐसा नोट लिखा हुआ रहेगा, वीडियो अनअवेलेबल, दिस कंटेंट इज नॉट अवेलेबल ऑन द कंट्री डोमेन ड्यू टू अ लीगल कंप्लेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। बट गाइस क्या पुलिस रणवीर अलाबादिया के घर तक पहुंच गए? बिल्कुल उनके घर के एरिया से वीडियो वायरल जा रहा था जहां पर पुलिस ऑफिसर्स प्रेजेंट थे। वही लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि क्या पुलिस वाले रणवीर अलाबादिया के पास गए थे। बट जब पुलिस ऑफिसर से पूछा गया कि क्या आपको कुछ ऑर्डर्स वगैरह मिले हैं, तब वो जवाब दिए कि नहीं, हम लोग को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग दिस। मैं बस एक बीट मास्टर हूं तो मैं यहाँ पर अपना राउंड्स करने आया था, जस्ट सिक्योरिटी रीजंस को लेकर मैं यहाँ पर आया था चेक करने के लिए। लेकिन भाई समय रायना, रणवीर, आशीष एंड अदर यूट्यूबर्स के लिए प्रॉब्लम्स यहाँ खत्म नहीं हुई। एनसीडब्ल्यू दैट इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की तरफ से प्रेस रिलीज आया था जहां पर वो ऑफिशियली सबको समन किए एक हियरिंग के लिए। इस प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है कि रणवीर अलाबादिया, समय रैना, अपूर्वा, जसप्रीत सिंह एंड आशीष चंचलानी एज वेल एज शो के प्रोड्यूसर्स को आना पड़ेगा फॉर अ हियरिंग क्योंकि वो लोग बहुत ही वल्गर एंड ऑफेंसिव रिमार्क्स पास किए। तो February 17 को हियरिंग होगा, सभी लोग को आना पड़ेगा। अब आशीष चंचलानी के लॉयर क्या बोले इस पूरे सिचुएशन को लेकर, उनका एक क्लिप सरफेस कर रहा है, आप खुद देख सकते हो। I cannot tell you right now something which is cannot be put out in the media. बिल्कुल बिल्कुल। I would refer myself to आपके क्लाइंट कौन है, किसको आशीष आशीष चंचलानी सर। थैंक यू सो मच। उनको समन किया है पुलिस ने? सर मैं बाद में आपको बट या खाली केसेस एंड कंप्लेंट्स नहीं, अब तो एसोसिएशंस डायरेक्टली अपील कर रहे गवर्नमेंट से कि इंडियाज गॉट लेटेंट शो को बैन कर देना चाहिए। ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने ऑफिशियली इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर लेटर लिखे जहां कल को तो मैं भी उठ के लेटर लिख दूं। तुम लोग लिखते रहो लेटर, तुम लोग तो बहुत क्रेजी काम करते हो ना। पर वो डिमांड कर रहे हैं कि इंडियाज गॉट लेटेंट बैन हो जाना चाहिए। वहां पर रीजंस उन्होंने यही दिया है कि शो में बहुत ही इनअप्रोप्रिएट चीजें बोली जाती है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया जाता है जो कि लोगों को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है। बट ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन से एक सवाल पूछा जा रहा है। यूट्यूबर योगी बाबा प्रोडक्शंस इस पर रिएक्ट करते हुए एक ट्वीट किए, अहम ऑल्ट बालाजी, अहम उल्लू, काइंड ऑफ कॉलिंग देम आउट। जब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में सीधे अडल्ट कंटेंट अपलोड किया जा रहा था तब तो वो कुछ नहीं बोले। अभी जब एक यूट्यूबर अच्छा सा सक्सेसफुल शो रन कर रहे हैं तो ये लोग आवाज उठा रहे हैं। एंड भाई क्या जेन्युइनली इंडियाज गॉट लेटेंट बैन हो जाना चाहिए? वेल इस शो के एक विनर अपना ओपिनियन दिए। बेसिकली एपिसोड 4 के विनर थे हार्ड शिवम। वो अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो अपलोड किया एंड उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया, आप खुद सुन लीजिए। मैं वो जस्टिफाई करने नहीं आया हूँ कि वो चीज सही थी या गलत थी जो रणवीर अलाबादिया ने बोली। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब मेरे पे किसी ने बिलीव नहीं किया था, मैं हर जगह से रिजेक्ट हो रहा था, लाइक MTV हसल, 1 मिनट रैप चैलेंज, ओहो सीन चेंज। तब समय भाई गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव माई सेल्फ विच आई डिड। आज मेरे कुछ नियरली 29 के फॉलोअर्स हैं बिकॉज ऑफ दिस शो। मतलब अगर इंडियाज गॉट लेटेंट नहीं होता तो मैं भी किसी गली का अंडररेटेड रैपर ही होता। और सिर्फ मैं ही नहीं, खुशी, युवराज, कुशल, भव्य, नमन अरोरा और न जाने कितने लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है अपनी स्किल शो करने के लिए एंड आज उनका करियर अच्छा चल रहा है। तो शो बंद करने से समय भाई को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, भाई ने ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा छाप लिया है। दिक्कत हम जैसे आर्टिस्ट को होगी जिनको बस एक चांस चाहिए होता है दुनिया के आगे खुद को प्रूव करने का। नाउ अमिड्स दिस कंट्रोवर्सी कॉमेडियन सुनील पाल तो बोल रहे हैं कि भाई रणवीर अलाबादिया एंड समय रैना को 10 साल की जेल भोसड़ी के तुमको यहाँ पे बैठा के रखे ना हो जानी चाहिए। लिटरली वो अपने इंटरव्यू के दौरान बोले कि आई थिंक द टाइम हैज कम कि इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। ये जो सो कॉल्ड कॉमेडियंस है ये लोग एक्चुअल कॉमेडियंस नहीं है, सोसाइटी के लिए एक धब्बा है। ये लोग है who use foul language and obscene content। ये लोग क्लेम तो करते हैं कि ये लोग कंटेंट क्रिएटर्स है बट खुद के पास इनका कुछ कंटेंट नहीं होता है। ये लोग क्रिएटर्स नहीं है। आई बिलीव दे शुड बी पनिश्ड विद मिमिक्री करना 20 साल से अमिताभ बच्चन की वो है बहुत ही क्रेजी।
टैलेंट at least 10 years in prison for spreading such filth. Not only this, वो KBC शो को भी कॉल आउट किया कि भाई वो समय रैना को क्यों इनवाइट किए थे। उन्होंने कहा तुमको इनवाइट करना चाहिए था ना। मैं मेकर्स ऑफ KBC भी ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को वो लोग क्यों इनवाइट किए, वो लोग क्या मैसेज स्प्रेड करना चाहते हैं कि अगर आप गंदी लैंग्वेज यूज करोगे एंड ऑब्सीन कंटेंट स्प्रेड करोगे तो आपको KBC एंड बड़े शोज लाइक बिग बॉस में इनवाइट किया जाएगा। एंड या गाइस, वंस अगेन एज डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो, बहुत सारे यूट्यूबर्स इस टॉपिक को टच कर रहे हैं कि क्या ये कंट्रोवर्सी को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया जा रहा है। ध्रुव राठी इसके बारे में बात करते हुए फिर से एक ट्वीट किए, आई मे नॉट लाइक और अग्री विद रणवीर और समेस कंटेंट, बट द वे ये पॉलिटिशियंस, मीडिया एंकर्स, पुलिस एंड द होल मशीनरी चलो कुछ तो ढंग का बोल लिया। अनएक्सेप्टेबल, रॉन्ग एंड वेरी सस्पिशियस। मेरे को लगता है कि इसके पीछे कुछ एजेंडा हो सकता है टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम रियल इश्यूज एंड ब्रिंग डेंजरस सेंसरशिप। कल मणिपुर सीएम के रेजिग्नेशन न्यूज को कंप्लीटली शट आउट कर दिया गया था फ्रॉम मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स। मोहक मंगल भी इसके बारे में बात करते हुए कहे कि अगर तो रणवीर AQI के ऊपर जोक क्रैक किए होते हैं या फिर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर या फिर क्लीनलीनेस के ऊपर, तब ये सब प्रॉब्लम्स उनके ऊपर आती ही नहीं। पॉलिटिकल इंसेंटिव्स यहाँ पर ऐसे हैं कि एक इंडियन पॉलिटिशियन एक्ट करते हैं ऑन विजिबल सोल्यूशन इंस्टेड ऑफ द इनविजिबल वन, नो मैटर कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। बीस्ट बॉय शुभ भी एक सरकास्टिक ट्वीट किए, हम सब चाहते हैं कि सारे पॉलिटिशियंस एक बड़ी मीटिंग रखे इस जोक सिचुएशन को लेके। इतने बड़े क्राइम को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? कब तक हम सिर्फ रेप, करप्शन, पोल्यूशन, बुलिंग, छोटी मोटी चीजों पर ध्यान देते रहेंगे? वेक अप। फिर उर्फी जावेद भी समय रैना एंड रणवीर को डिफेंड करते हुए एक स्टोरी अपलोड की, आपको अगर सर्टेन लोग पसंद नहीं है, यू डोंट लाइक द थिंग्स दैट दे डू और से, बट क्या इसका मतलब यह है कि आप डिमांड करते हो कि उन्हें जेल जाना चाहिए? आर यू सीरियस? आई डोंट नो, समय इज अ फ्रेंड एंड मैं उनको तो सपोर्ट करते ही रहूंगी, बट इवन द रेस्ट ऑफ द पीपल ऑन द पैनल, उन्होंने जो कहा वो डिस्टेस्टफुल जरूर था, बट आई डोंट थिंक दे डिजर्व टू गो टू जेल फॉर दैट। लेकिन भाई इस कंट्रोवर्सी को लेकर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी आ रहा है कि क्या रणवीर एंड समय रैना अपना PR एक्टिवेट कर लिए। एक ट्वीट आया था, रणवीर और समय का PR बहुत तेज रफ्तार से काम कर रहा है, कल तक आपको रणवीर और समय दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग लगने लगेंगे। जिसको रिट्वीट करते हुए सम्राट भाई भी लिखे, मैंने कल ही स्पेस में बोला था, 24 घंटे भी नहीं हुए और शुरू हो गया PR। अरे भाई, रणवीर की कंपनी देश के PM से अवार्ड दिला दे रही है क्रिएटर्स को, अपने अच्छा PR तो कर ही लेगी। बट एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने सम्राट भाई जी एकदम हीरो है यहाँ पे वाले सौरव जोशी वर्सेस बॉबी भाई। एनीवेज भाई, मेरा रैंट होगा शुरू। भाई एक बात बताओ, तुम लोग नहीं, मतलब यही लोग सब कोई, ये क्या चुतियापा लगा रखे हैं बे कि इसको जेल हो जाना चाहिए। एक बोल रहा है 10 साल का जेल कर दो, एक कह रहा है इनको फांसी देनी चाहिए, एक कह रहे हैं कि इनका शो बंद करवा दो। दिमाग में खराब हो गया है, क्या हो गया है, इतना क्या हो गया है? एक आदमी ने कुछ बोल दिया, उस पे इतना बवाल करके रख दिया कि सबसे नेशनल इशू यही है। न्यूज चैनल वाले लगे पड़े, चला रहे, 24 घंटा चला रहे हैं बैठ के, सेम चीज रिपीट में, लाइव टेलीकास्ट में 1 घंटे का रिकॉर्ड कर लिया, चला दे रहे हैं, लाइव स्ट्रीम रिप्ले पे लगा के छोड़ दे रहे हैं। यही चीज बच गया है। चैट में भी डाल रहे हैं कि क्या ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन है या सही निर्णय लिया जा रहा है। सब लिख भी रहे हैं कि यार चुतियापा कर रहे हो तुम लोग, चुतियापा कर रहे हो, एल सब लिख रहे हैं वहां पे। कुछ कोई मतलब नहीं है, जाके वहां पे स्क्रीन पे दिखा देंगे। 71% लोगों को अभी भी लगता है कि और ज्यादा सख्त एक्शन लेना चाहिए। सीरियसली, और सख्त एक्शन लेना, क्या सख्त एक्शन लेना चाहिए? क्या करोगे? सख्त एक्शन लेना चाहिए भाई साहब। मतलब इतना नौटंकी तो मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा है भाई। बकचोदी फॉर लिटरली नथिंग, इट्स नथिंग भाई, नथिंग। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, 40 लोगों को बुला रहे हैं, जो नहीं आए थे शो पे, जो रिलीज भी नहीं हुआ, उनको भी कहेंगे कि तुम भी आ जाओ, तुम लोग भी पहुंचो। किस चीज का? बैठ के वीडियो देखेंगे अब वहां पे बैठेंगे पुलिस स्टेशन में, इन्वेस्टिगेशन के नाम पे वीडियो देखेंगे 1-1 घंटे की है कि सारे वीडियो सबमिट करो, हम लोग बैठ के देखेंगे। अनकट वर्जन ही देखना था क्या तुमको? तो सीधे बोल देते भाई दिखा दो हम लोग को। यहाँ मतलब इतने सारे इश्यूज तो होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं, इतने सारे इशू हैं दुनिया में, पर वो सब के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा। हम लोग करेंगे इसी के बारे में प्राइम टाइम पे डिबेट कि क्या समय रैना और रणबीर अलाहाबादिया ने सही किया या गलत किया।
ये है भाई प्राइम टाइम डिबेट, ये है, ठीक है। कुछ भी। और ये जितने भी नेता सब आ रहे हैं जिस भी पार्टी के, बीजेपी के कोई आ रहे हैं, कोई आपके आते हैं कभी, या फिर कहीं के भी आ रहे हैं, सारे के सारे नेता कि ये तो गलत है, हम इस पे कार्रवाई करवाएंगे, ये करवाएंगे। तो बीजेपी फॉर इंडिया, बीजेपी फॉर दिल्ली जब पैरोडी डाल रहा था इंडिया गॉट लेटेंट का, हाँ दिल्ली गॉट लेटेंट, जिसका जो उसमें बनाया है वो कौन है, अरविंद केजरीवाल का कार्टून बना के उससे परफॉर्म करवाया लेटेंट में, तो कहाँ से देखा वो, कहाँ से देखा? अब मत बोलना कि वो हमारा पेज थोड़ी 9 मिलियन 8 मिलियन लोग हैं वहां पे, कोई तो बीजेपी के पार्टी का ही होगा ना, कोई इंसान जो कि उसको चला रहा होगा, खुद से तो नहीं चल रहा होगा। सीरियसली, तुम खुद देखते हो उसके ऊपर पैरोडी बनाते हो अपना, ये सब करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए यूज भी करते हो। एंड देन दे लाइक ये तो बहुत ही घटिया, हम तो बहुत निंदा करते हैं। भाई हम तो देखते भी नहीं, देखते नहीं तो बना कैसे रहे हो पैरोडी? एंड लिटरली एवरी पार्टी मेड इट। आपने भी बनाया, बीजेपी ने बनाया, कांग्रेस ने बनाया, सबको बनाना इंडिया गोट लेटेंट का पैरोडी। एंड देन देर लाइक व्हाट द फक, हाउ कैन दे डू इट ब्रो? ये क्या है? ये तो एकदम ही गलत है। तुम लोग क्या कर रहे हो? तो फिर क्यों कर रहे हो? मैं तुमको लिखित बताता हूं ये सेम चीज, ठीक है, एकदम फैक्ट है, मान के चलना तुम। मैं तो मान चुका हूं ये बात। यही सेम चीज अगर रणवीर अलाहाबादिया ने अपने पॉडकास्ट पे बोला होता, रणवीर ने अपने किसी और के वीडियो में बोला होता, किसी और का पॉडकास्ट में जाके बोला होता, कहीं भी और जाके बोला होता, कुछ नहीं होता। नो बडी वुड हैव बैटेड एन आई, कहते हैं ना, कुछ नहीं होता, कोई कुत्ता भी नहीं पूछता, कुत्ता भी नहीं पूछता कोई। इट्स ऑल बिकॉज इट वॉज ऑन आईजीएल, इट वॉज ऑल बिकॉज इट वॉज समय ओवर देयर, कि समय के नाम पे तो सब कुछ आजकल फट ही रहा है। And because these people just wanted the fucking TRP, they will assassinate him like anything. सब कुछ उखाड़ देंगे इसको। एंड तुम बोलो कहोगे नहीं भाई ऐसा क्यों, क्यों ही कोई करेगा, क्या करेगा? बिकॉज दैट इज द फकिंग बिगेस्ट शो इन द कंट्री राइट नाउ, दैट इज द रीजन। मेरे को पहले लगता है नहीं ऐसा नहीं होता होगा। दैट इज द बिगेस्ट फकिंग शो, दैट हैज द मोस्ट आई बॉल्स, सबसे ज्यादा लोग देखते हैं उसको, 50 मिलियन लोग देख रहे हैं। एंड देन दे आर लाइक व्हाट द फक, हाउ कम? बस, और कुछ नहीं है। दैट इज द ओनली रीजन। दे ट्राइड स्टार्टिंग से, वो ट्राई कर रहे थे। जब ये फटना शुरू हो गया उस समय से लोग लगे पड़े थे, ट्राई किए जा रहे हैं। कभी ये वो दीपिका वाले पे कर देंगे, कभी ये मधुर विरली, अपने ही पिता पे जोक नहीं मार सकता वो, उसकी मम्मी भी फाइन है उस जोक से, उसके पिताजी भी जो होंगे वो उन पे जब जोक मारता होगा, तो जब जिंदा होंगे तो वो भी ठीक थे, तो वो वाले पे कभी उठा देंगे। कभी वो जो ड्रेस काट रहा था लड़का, उस पे उठा देंगे। जो लड़की कटवा रही है ड्रेस, उसको कोई दिक्कत नहीं, जो काट रहा है उसको दिक्कत नहीं, जो देख रहे हैं उनको दिक्कत नहीं, जो वहां पे जज कर रहे हैं उनको दिक्कत नहीं है, पर इन लोग को दिक्कत है कि क्यों कटवा रही है ड्रेस, ठीक है। तो ऐसा पूरा ट्राई किया, पर सारे के सारे जो ये थे, सब कोई बोलता था चल हट, कोई चुतियापा है ये कोई रीजन है आउटरीच करने का। फाइनली दो गॉट समथिंग जिसपे थोड़े लोग भड़के कि भाई इस पे थोड़ा तो भड़क ही जाएंगे, इस पे भड़के, इन्होंने उठा दिया, बस केस होगा सर, आप लोग आउटरीच कर रहे हैं, केस करेंगे। अब तो बोल भी रहे हैं ना सबको कि मत कर भाई चुतियापा, मत कर, काम कर ले भाई, सरकार पुलिस न्यूज काम कर लो भाई कुछ ढंग का। तब नहीं सुनाई दे रहा है। बस उसी टाइम से ये लोग पीछे पड़े हुए थे। फाइनली इनको मिला, अब ये कर रहे हैं। आदमी का चैनल से उड़वा दिए एक वीडियो, बाकी सब उसको हटाना पड़ गया। इंडिपेंडेंट है भाई वो बंदा, कोई किसी से साइंड भी नहीं है। एक था पहले ओएमएल के साथ था, उसको भी छोड़ दिया है। लिटरली इंडिपेंडेंटली अकेले सब कुछ कर रहा है लड़का। ऑफ कोर्स टीम है उसके पास, पर इतना कोई बहुत बड़ा ऐसा मीडिया हाउस या वो नहीं है, खुद से ही कर रहा है। तो ऑफ कोर्स दे आर लाइक व्हाट द फक, कैसे कर सकते हो भाई?
कैसे कर सकते हो? दिस इज सो रॉन्ग। अकेले कैसे कर सकते हो? वी नीड अ पोर्शन ऑफ इट। इफ वी डोंट गेट अ पोर्शन ऑफ इट, वी विल फक योर केस। वी वांट इट, यू वोंट गिव इट अ पोर्शन ऑफ इट। हमको चाहिए वो केक खाना, हमको चाहिए, और हमको वो भी बड़ा टुकड़ा चाहिए। 75%, 80% टुकड़ा हम खाएंगे। अगर तुम नहीं दोगे तो हम तुमको खाएंगे। बस यही है। दिस इज व्हाट वी हैव कम अप टू, बस। These bastards, pathetic। इधर न्यूज चैनल वाले तो उससे भी गए गुजरे। ये है फोर्थ पिलर। वहां पे बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। दिस इज इमोरल, दिस इज दैट, दिस इज दिस, यू शुड हैव सम शेम। अब तुमको शेम है क्या अर्नब जी? अर्नब गोस्वामी जी, आपको कोई शेम है? थोड़ा तो शर्म कर लीजिए। Dude, this is just pathetic। मेरे को जो गुस्सा चढ़ रहा है ना, मेरे को मतलब बहुत गालियां देने का मन कर रहा है। पर दिक्कत है कि मैं जब गालियां दूंगा ना, देख लो सब कहेंगे कि ये देखो इसी से इंस्पायर्ड है। नहीं, इससे कोई इंस्पायर्ड होकर तेरे को नहीं गाली दे रहे, तेरी हरकतों के लिए गाली दे रहे हैं भाई। न्यूज चैनल्स, पॉलिटिशियंस, तुम्हारी हरकतों के लिए तुमको गाली दिया जा रहा है, इसलिए देना चाहता है। नहीं तो फिर गाली देंगे तो फिर कहीं देखो ये आईजीएल देखता था, इंस्पायर्ड था, इसीलिए गाली नहीं। अपनी हरकतें देखो ना यार, कैसी है तुम्हारी हरकतें, गाली सुनने वाली हरकतें हैं। डूड, पता नहीं नेक्स्ट क्या करेंगे। पार्लियामेंट में बैठेंगे, बिल पास करेंगे। अब लग रहा है इस समय रैना के अगेंस्ट ये रहा भाई। पार्लियामेंट में ऐसे डिस्कशन चल रहा होगा, स्पीकर उधर बता रहे हैं कुछ, आज का टॉपिक और डिस्कशन ये है। आह, एक जोक भी आ रहा है अब तो मन में। गंदी आदत है जोक मारने की। एक तो वो कोहली भी 52 रन पे क्यों आउट हो गए भाई? क्यों आउट हो गए 52 पे? और 48 रन बना देते ही सब कुछ शांत हो जाता। सेंचुरी मार दो ना भैया, खत्म करो ना ये बवाल बकचोदी। दिमाग का दही हो गया है। Oh, dude। 23 तारीख का ही इंतजार है अब। सही कह रहा है, चैट में भी कह रहा है 23 तारीख का ही इंतजार है। इंडिया पाकिस्तान का जब होगा तभी ये सब बकचोदी लगभग बंद करेंगे। उसमें भी अगर वो आउट हो जाए, कोहली और रोहित, और हार जाए इंडिया, तो ही सही है अब तो लग रहा है। तब जाके इनका बंद होगा, तब गुनेगार बन जाएंगे रोहित और कोहली। नहीं तो ये लोग तो नहीं छोड़ने वाले भाई। बेवकूफ, इडियट्स। और वो सिने वाले का कौन है, सिने को वर्कर क्या है जो भी है एसोसिएशन,
तुम क्या भेज रहे हो बे? ओपन लेटर, और ओपन लेटर आना पड़ेगा क्या है? का ओपन लेटर आना पड़ेगा? काहे आना पड़ेगा भाई तुम्हारे लिए? ओ नहीं सॉरी, बैन करने के लिए। कौन है तुम लोग बे? उल्लू ऐप चल ही रहा है, आर्ट वाला जी चलता ही है, तुम्हारे मूवीज में तो नंगा ही है ही। जो टीवी सीरियल है उसमें कौन है वो? गोपी बहू का हस्बैंड का कभी पैंट गिर जाता है, सबके सामने को देख लेती है, वो सब एकदम मस्त, सही लगता है, परफेक्ट। वाह, अमेजिंग कंटेंट। दिस इज जस्ट सैड डूड, दिस इज जस्ट सो सैड। लुक एट हिज, लाइक सारे के सारे वीडियोस हटाने पड़े यार उस आदमी को। इतना मेहनत, इतना सपोर्ट, इतना सब कुछ, एवरीथिंग जस्ट टू रूइन फॉर व्हाट? फॉर नथिंग। डेली देखता हूँ मार्केट गिर जाता है, एक आदमी यहाँ से निकल के चला जाता है, कहता है यहाँ का एयर का क्वालिटी अच्छा नहीं है, एक मिलियनेयर बिलियनेयर आके रुपी 87.5 पे पहुंच गया था। And nobody gives a shit about anything, and everyone gives a shit about this. And even after 10 years, 10 साल हो गए भाई AIB नॉकआउट रोस्ट को, उसके 10 साल के बाद ये हाल अभी भी। हम पता नहीं क्या चल रहा है भाई। This is a witch hunt by Reliance because Amay refused to sell latent JioStar merger and Jio Cinema and Hotstar. They are planning to launch the app. I don't know all this भाई, पता नहीं यार क्या सोर्सेज है, ट्विटर पर पे आ रहा होगा। आई एम नॉट श्योर भाई, मेरे को ना पता है ना। क्या कर रहे हैं यार? अब ये लोग करेंगे केस, केस तो कर ही दिया ऑलरेडी, देखा भी न्यूज पे भी मैंने। बुक्ड, एवरीवन इज बुक्ड, सबको बुलाया गया है। अपूर्वा गई थी आज, उसका भी क्लिप आई गया है बयान देने के लिए। अब सबसे स्टेटमेंट्स लेंगे इस पे, पता नहीं किस बात का इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और इसमें हो सके तो पूरा ट्राई करेंगे कि किसी को जेल में डाल दे। बाकी सब में तो ऐसे करके आप लिख के छूट सकते हैं, पर ये तो ऐसा है ही हीनियस क्राइम। अंडर एज लड़का हिट एंड रन करके चला जाए अमीर बाप का, ठीक है, देन इट्स फाइन, यू जस्ट नीड टू राइट एन ऐसे। अगर जोक मार दिया कुछ ऑफेंसिव तुम, देन तो यूर गॉन भाई, इट्स ओवर। जेल में अब 10 साल। एक बोल रहा है फांसी, फांसी बोल रहा है तो सनी लियोनी जी को जाके बोल रहा है कि फॉलो मी। हाँ, एक बार तो उठो। अब ये बकचोदियां इनकी देखो, बस बस बकचोदियां बस।
चलो हो गया, आई एम डन। उन्हें बहुत तेज गुस्सा आ ही रहा है मेरे को अभी। मेरा ऐसा मन नहीं भर रहा, मतलब मेरे को उनके गालियां दूं उनको, माँ से चोदो को, बहन के लौड़ो को। चलो हो गया, बंद कर रहा हूँ, आता हूँ 5-10 मिनट में वापस रिस्टार्ट करके स्ट्रीम। जा रहा हूँ सुट्टा पीने थोड़ा।